नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आप नोएडा में या यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो अब आपको प्रॉपर्टी बनाना महंगा हो गया है। दरअसल 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएंगी। यमुना प्राधिकरण की ओर से बायर्स के हितों में भी कई फैसले लिए गए। उसके अलावा किसानों की डिमांड्स को देखते हुए बोर्ड में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ठीक इसी तरह नोएडा में इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी अब 6% महंगी हो गई है, जबकि यमुना प्राधिकरण में आवासीय और ग्रुप हाउसिंग ने लंबी छलांग लगाई है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि नोएडा और यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आखिर किसको कितना फायदा हुआ है। दरअसल यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का उद्देश्य उद्योगों को स्थापित करना है, अधिक से अधिक उद्योग लगाना है। जेवर एयरपोर्ट आने के बाद से यहाँ प्रॉपर्टी के दाम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। इस वक्त रेजिडेंशियल की बात करूं तो 60,000 से 80,000 रुपये वर्ग मीटर तक का मार्केट में रेट है। इसी को देखते हुए यमुना प्राधिकरण की ओर से 25,900 रुपये का रेट अब 35,000 रुपये कर दिया गया है। उतना ही नहीं, ग्रुप हाउसिंग की बढ़ती डिमांड को देखते हुए भी अब ग्रुप हाउसिंग के जो भूखंड है वो 32,375 रुपये से बढ़ाकर 52,500 रुपये कर दिया गया है। यानी ग्रुप हाउसिंग में 62% और आवासीय भूखंडों के लिए 35% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक इसी तरह उद्योगों के लिए नाम मात्र की बढ़ोतरी है। 8670 रुपये से 9550 रुपये ये रेट किया गया है ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह का दावा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही औद्योगिक क्षेत्र में सबसे कम बढ़ोतरी की गई है। जो भी बढ़ोतरी है वो दूसरे मदों में है, यानी रेजिडेंशियल में है, कमर्शियल में है, ग्रुप हाउसिंग में है, इंस्टीट्यूशनल में है। वहाँ इतनी बढ़ोतरी की गई है ताकि औद्योगिक भूखंडों की जमीन यानी औद्योगिक भूखंडों में बढ़ोतरी ना की जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगें ताकि क्षेत्र का विकास हो। इतना ही नहीं, इस बार यमुना प्राधिकरण का बजट 9,996 करोड़ रुपए का है। आप देखिए, नोएडा प्राधिकरण का बजट भी यमुना प्राधिकरण से कम हो गया है। इस बार नोएडा प्राधिकरण का बजट 9,008 का है, यानी 9,008 करोड़ रुपए का है। इसमें नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में जो सबसे अहम फैसला लिया वो यही लिया है कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और औद्योगिक लैंड यूज सब पर 6% की बढ़ोतरी कर दी गई है। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन है यमुना का जो पुस्ता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समांतर जो चलता है यानी पैरेलल चलता है, उसे दूसरा एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। जिस तरह से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगातार वाहनों की संख्या, वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। काफ़ी समय से NHAI से नोएडा प्राधिकरण कोऑर्डिनेशन कर रहा था ताकि इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा सके, लेकिन अब इसका जो भी खर्च होगा उसे वहन नोएडा प्राधिकरण ही करेगा। इतना ही नहीं, नोएडा प्राधिकरण की ओर से कई अहम फैसले और भी लिए गए हैं, जैसे कि
जो बिल्डर योजनाएं हैं, ग्रुप हाउसिंग है, अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें लागू कर दी गई। हजारों फ्लैट बायर्स को बेनिफिट होगा, उनकी रजिस्ट्री होने का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक इसी तरह यमुना प्राधिकरण ने भी किया है। जेपी इंफ्राटेक और जेपी होम्स के जो बायर्स हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में डिसीजन लिया गया है। कहा गया है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालना है। इसके लिए प्राधिकरण ने एक प्रपोजल तैयार किया है, जिसका क्रियान्वयन कमेटी करेगी। यानी कमेटी एक डेवलपर का चयन करेगी और उससे टर्म्स कंडीशन क्लियर करेगी कि जो जेपी इंफ्राटेक और होम्स के बायर्स हैं उनको उनकी यूनिट्स मिल सके, और जो बाकी बची हुई है उसके लिए डेवलपर को कुछ दिया जा सके, ताकि वो उसी से अपना खर्च निकाल लें। अब देखिए आप, किसानों की मांग भी लंबे समय से चली आ रही है। किसानों का यमुना प्राधिकरण ने मुआवजा बढ़ाकर 4300 रुपये कर दिया, यानी 4300 रुपये गज। इससे पहले ये मुआवजे की दर 3800 रुपये थी, सीधे 500 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई। उसके अलावा किसानों के लिए एक जो सबसे अहम फैसला यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया, वो है विकसित 7% भूखंड। अभी तक किसानों के अलग अलग बच्चों को अलग अलग साइज़ के अलग अलग जगह भूखंड दिए जाते थे, लेकिन अब प्राधिकरण ने ये तय किया है कि जितने भी खातेधारक हैं उनके लिए एक जगह पर एक भूखंड निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद जितने भी खातेदार हैं, बच्चे हैं, उसी हिसाब से उनको स्प्लिट करके दे दिया जाएगा, ताकि उन्हें लंबाई चौड़ाई इक्वली मिल सके। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर रणवीर ऋषि का दावा है कि किसानों की ये समस्या काफ़ी समय से चली आ रही थी, उनको रोज़ शिकायतें मिल रही थी। उसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। इतना ही नहीं, जो बिल्डर हैं उनके लिए 0 पीरियड की भी घोषणा कर दी गई है। यमुना प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण की दोनों की ही बोर्ड बैठक में अहम निर्णय लिए गए, जिससे किसानों का और होम बायर्स का उद्धार होगा, ये दावा किया गया है। और वक्त बताएगा कि प्राधिकरण इन सब का क्रियान्वयन किस तरह से करता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।